नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डे 2 में ईद स्पेशल कुनाफा चीज़ केक की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा यम लगता है और इस ईद आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए चलते हैं अपने किचन में। कुनाफा मैंगो चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पैन। उसमें हम मैंगो पल्प डालेंगे। हमने मैंगो लाके उसे उसका पल्प निकाल के उसका अच्छे से प्योरी बना लिया है और उसमें हम अच्छे से एक बॉयल आने तक इसे में चलाना है। और यहाँ पे मैंने अगर अगर ले लिया है। आप जेलेटिन चाहो तो जेलेटिन ले सकते हो, जेलेटिन का ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर अगर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे जब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया एक मैंगो की प्यूरी में, तो हमें चीनी डालना है, शुगर, और वो डाल के हमें मिक्स करके पकाना है। अगर अगर वेजिटेरियन यूज़ कर सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, लेकिन जेलेटिन नॉन वेजिटेरियन हो वही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें बीफ पोर का जेलेटिन रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये अच्छे से रेडी हो गया है, तो अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं एक सीवर के हेल्प से। इसमें जो लम्स होगा वो निकल जाएगा हमारा, इसलिए आप इसे अच्छे से छान लीजिए और फिर आप इसको साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पे हमने फेनी ले लिया है। फेनी और कुनाफा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे फेनी मिला, कुनाफा नहीं मिला, तो मैंने फेनी ले लिया। फेनी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क डाला है और कंडेंस मिल्क के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये फेनी जो था ये रोस्टेड था, इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा रोस्ट नहीं की, नहीं तो उससे ये हार्ड हो जाता। और इसे हम कंडेंस मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुकिंग नहीं करना पड़ता, इस चीज़ केक में बहुत इजी होता है। और यहाँ पे हम सिलिकॉन मोल्ड ले लिए हैं। हमने फेनी और कंडेंस मिल्क को जो मिक्स करके रखा था वो हम एक एक स्पून करके इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसे हम स्पून से प्रेस कर देंगे। जब आप स्पून से प्रेस करके पूरा टाइटली आप इसे अच्छे से सेट कर दें, और इसे फ्रीज़र के लिए हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं। यहाँ पे हम क्रीम चीज़ ले रहे हैं। आपको अगर इस ब्रांड का मिले तो आप इसका लीजिएगा, नहीं तो आपको जिस ब्रांड का मिले आप ले सकते हो। और मैंने क्रीम चीज़ को बाउल में ट्रांसफ़र किया है और इसे अब हम हल्का फेंट लेंगे जब तक ये सॉफ़्ट ना हो जाए। तो एक सॉफ्ट पीक आने तक इसे आपको फेंटना है। और ये सारी चीज़ों को आप अलग अलग फेंटिए तो सही रहता है, फिर हम मिक्स करेंगे साथ में। यहाँ पे अगर आप अलग अलग नहीं फेंटेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका क्रीम चीज़ का टेक्सचर ख़राब हो सकता है, वो प्रॉपर आपका जमेगा नहीं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जब अच्छे से क्रीम चीज़ फेंट लें, तब हमें व्हिपिंग क्रीम लेना है और उसे भी हमें फेंट लेना है। जब तक वो अच्छे से थिक ना हो जाए, सॉफ्ट पिक ना आ जाए, तब तक हमें फेंटना है। तो हमने इसे भी फेंट लिया है। अब इसमें हम क्रीम चीज़ जो हम फेंट के रखे थे उसे हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें मैंगो पल्प जो हमने बना के रखा है वो भी हमें ऐड करना है। यहाँ हमने जो मैंगो का फ्लेवर रेडी किया था उसे डालने से पहले आप एक बार अच्छे से अपने स्पैचुला का हेल्प से उसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर अगर डालने की वजह से वो हार्ड होने लगता है। तो इस वजह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो कहीं भी उसमें लम्स ना रहे। और जब आप इसमें अच्छे से मिक्स कर दें तो अपने बीटर के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दें। इससे पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए आपको इसका हेल्प लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको एक पाइपिंग बैग लेना है और उसमें इस मिक्सचर को फिल कर देना है। जब ये चीज़ केक की क्रीम अच्छे से रेडी हो जाए तो हमें कुनाफा ट्रे फ्रीजर से निकालना है और इसमें इस तरीके से क्रीम फिल कर देना है। फिर मैं दिखाऊंगी इसमें फिनिशिंग कैसे देना है वो भी। तो आप एक बार इसमें अच्छे से सारे में आपको इसी तरीके से क्रीम फिल कर दीजिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा सारे में अच्छे से फिल हो चुका है। अब हम ना केक में जो हम फिनिशिंग देते हैं उस स्पैचुला के निकाल के और इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे इस तरीके से। अब देखो, आप एक बार में भी दे सकते हो। देखो इस तरीके से आपको स्पैचुला को घुमाना है। तो हम सारे स्पैचुला को इसी तरीके से घुमा के और इस ट्रे को अच्छे से क्लीन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी फिनिशिंग अच्छे से हो गई है। तो इसे सेट करने के लिए हम फ्रीज़र में डालेंगे 7 to 8 आवर्स के लिए। और उधर हमारा सेट हो चुका है 7 to 8 आवर्स में। तो यहाँ पे हम डेकोरेटिंग के लिए पाइपिंग जेल लिए हैं और यहाँ पे आप कोई भी फ्लेवर या कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता का इमल्शन लिया है, वो ग्रीन कलर का होता है, और उसे हमने मिक्स करके साइड में रख दिया। और यहाँ से हम एक एक करके सारे
अपने चीज़ केक निकाल लेते हैं, कुनाफा चीज़ केक। और जब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे सारे, तो अब हम इसमें थोड़े से डेकोरेटिंग करेंगे। हमने जो ग्लेज़ रेडी किया था वो हम पाइपिंग बैग में भर दिए हैं, और एक-एक करके इस तरीके से आपको ज़िगज़ैग करके डिज़ाइन बना देना है। और इसी तरीके से हम सारे पे इसी टाइप से डिज़ाइन बना लेते हैं। डिज़ाइन बना लिया है, अब हम टूटी फ्रूटी ले रहे हैं, तो सबके ऊपर हम टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। आप रोज़ पेटल, पिस्ता, आलमंड कुछ भी डाल सकते हैं। और ये हमारा कुनाफा चीज़ केक रेडी है खाने के लिए। और आप देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाते हैं और ये कितना टेस्टी लगता है। तो इस ईद आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपके टेबल की ये शान होगी जब आप इसे मीठे की तरह परोसोगे लोगों को, तो लोग तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे, आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। तो आप इस रेसिपी को इस ईद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।